प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है। इस बार जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से आपको सर्वे फॉर्म भरना है। कुल 9 स्टेप के अंदर आपको सर्वे फॉर्म भरना है। तो अगर आपके पास पक्का आवास मौजूद नहीं है तो आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन करके बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे जो आवास प्लस करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो यहाँ पे ई-केवाईसी करनी होगी। तो ई-केवाईसी के लिए फेस स्कैन करने की एक मोबाइल एप्लीकेशन आती है, जिसे कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ये दोनों ही मोबाइल एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड हो गई, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे, तो आइए दोस्तों जानते हैं कंप्लीट डिटेल में प्रोसेस। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म भरने के लिए इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इस पोर्टल पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले ये वाली मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसके बाद आधार फेस आरडी वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस दोनों ही मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जैसे ही ये दोनों ही मोबाइल एप्लीकेशन हो जाएगी तो जो यहाँ पे आवास प्लस वाली एप्लीकेशन इस प्रकार से दिखाई देगी, तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ सर्वे वाला ऑप्शन आपको लेना है, जो कि अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने हैं और उसके बाद ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जिसके आधार कार्ड नंबर डाले उसका फेस कैप्चर करना है और यहाँ पे फेस कैप्चर करना है। इस प्रकार से चेहरा रखना है, आंखों को टिमटिमाना है और यहाँ पे सक्सेसफुली ई-केवाईसी हो जाएगी और आधार कार्ड की डिटेल आ जाएगी। ओके पे क्लिक करके पिन कोड जनरेट करेंगे और कंफर्म करेंगे, फिर क्रिएट पिन, फिर पिन कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जिला कौन सा है, उसके बाद आपका ब्लॉक कौन सा है, उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है, वह ग्राम पंचायत लेनी है और ग्राम पंचायत लेने के बाद आपका विलेज कौन सा है वह लेके प्रोसेस पे क्लिक करना है। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर आपको सर्वे फॉर्म भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं एडिट सर्वे फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली हेड का नाम लिखना है इस जगह पे। उसके बाद फैमिली हेड के आधार कार्ड नंबर जस्ट यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद परिवार का जॉब कार्ड बना हुआ तो यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद सोशल कैटेगरी लेनी है, यहाँ पे ST SC या फिर अदर, फिर एज लिखनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस लेना है, मैरिड है तो मैरिड या फिर सिंगल है तो सिंगल। यहाँ पे नेवर मैरिड, करंटली मैरिड, विंडो, सेपरेटेड सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर या फिर हस्बैंड जिसका नाम लिखना चाहते हैं वह लेके उसका नाम यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने हैं। उसके बाद पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है वह पढ़ाई यहाँ पे लिख लेनी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्या है वह लिखना है। उसके बाद व्यवसाय क्या करते हैं, यानी कि आपका बिजनेस क्या है, आप मजदूरी करते हैं तो मजदूरी हो गया। तो यहाँ पे सभी व्यवसाय मिल जाएंगे, तो वो आपको लेना है। तो जो भी कार्य करते हैं वो यहाँ पे आप ले लेंगे। उसके बाद फैमिली के अंदर कुल कितने मेंबर हैं वो यहाँ पे लिखना है। फैमिली मेंबर के अंदर कोई डिसेबल है तो यस वरना फिर नो करना है। उसके बाद एनी मेंबर, किसी भी परिवार के मेंबर के अंदर कोई बीमारी है तो यहाँ पे कोई भी बीमारी है, यहाँ पे बीमारी की लिस्ट मिल जाएगी, तो वो यहाँ पे आपको ले लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी बीमारी है, तो इसमें से कोई बीमारी है तो ले लेना है। फिर परिवार की एनुअल इनकम लिख के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इनकम, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों परिवार के मेंबर ऐड करने हैं, तो ये मेंबर ऐड का ऑप्शन है। तो सबसे पहले मेंबर का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर परिवार के मेंबर के आधार कार्ड नंबर, फिर मेंबर का जेंडर यहाँ पे लेना है। उसके बाद फैमिली हेड के साथ इसका क्या रिश्ता है वह रिश्ता यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे उसके बाद एज कितनी है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, इस मेंबर की शादी हुई या फिर नहीं उसका स्टेटस लेना है। स्टेटस लेने के बाद मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने हैं। उसके बाद मेंबर ने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है वह लिखना है। वह लिखने के बाद मेंबर क्या करता है वो यहाँ पे लेना है आपको। उसके बाद ये लेने के बाद यहाँ पे जो भी आपका फैमिली मेंबर है वह डिसेबल है तो यस वरना फिर नो करके ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। मेंबर ऐड हो जाएगा और इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से एक एक करके जितने भी मेंबर आपके परिवार के अंदर है सभी को ऐड कर लेना है। जब सभी मेंबर ऐड हो जाएंगे
तो स्क्रीन के ऊपर एक एक करके सभी ऐड होने के बाद इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो आपको जस्ट जांच करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही परिवार के सभी सदस्य यहाँ पे हेड सहित आ जाएंगे। तो जिस सदस्य के नाम से आवेदन करना है उसको टिक करके प्रोसेस पे जस्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पे हेड को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, दूसरे मेंबर आएंगे तो सिलेक्ट करके प्रोसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही इस मेंबर की ई-केवाईसी करनी है फेस स्कैन करके, जिस प्रकार से फैमिली हेड की थी। तो यहाँ पे चेहरा इस प्रकार से रखना है, आंखों को टिमटिमाने का बोलना है, स्कैन हो जाएगा। इस प्रकार से ई-केवाईसी सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, जांच करके ओके पे जस्ट आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर ऐड करने हैं, तो अगर नहीं है तो इस प्रकार से क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर खाता संख्या ऐड करना चाहते हैं इस वाले भाग के अंदर तो यहाँ पे आना है और सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लेना है, सॉरी दोस्तों बैंक लेना है। कौन सी बैंक है तो कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल, पोस्ट ऑफिस या फिर कोई रीजनल यानी कि कोई राज्य की रीजनल बैंक है। तो जो भी बैंक है वो यहाँ पे आप ले लेंगे। फिर बैंक कौन सी है, बैंक का नाम लेना है। बैंक का प्रकार लेने के बाद उसके बाद बैंक का नाम लेने के बाद बैंक की शाखा लेनी होगी। इस वाले भाग के अंदर इसके जस्ट नीचे बैंक का नाम आ गया, यहाँ पे शाखा लेनी है। उसके बाद बैंक के खाता संख्या जो आपके हैं वह यहाँ पे डालने हैं, उन खाता संख्या को जस्ट इसके नीचे कंफर्म करना है। फिर बैंक खाते के अंदर क्या नाम लिखा हुआ वह लिख के जस्ट नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्टेप 5 के अंदर बैंक अकाउंट ऐड हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हाउसिंग रिलेटेड कुछ सवाल हैं, उनके जवाब देने हैं सर्वे के अंदर। तो सबसे पहले जिस मकान के अंदर आप रह रहे हैं वो खुद का है या फिर रेंटल यानी कि भाड़े का है। खुद का है तो फर्स्ट वाला ओनर वाला ऑप्शन लेना है, वरना फिर रेंटल वाला ऑप्शन आपको ले लेना है। उसके बाद जो भी आपका मकान है वह कच्चा है या फिर पक्का है वो लेना है। उसके बाद जो उसकी दीवारें कच्ची या पक्की या फिर उसकी जो छत है वो कच्ची या फिर पक्की है थर्ड वाले के अंदर, तो छत का प्रकार लेना है। उसके बाद उस मकान के अंदर कुल कितने रूम हैं वह यहाँ पे लेना है। उसके बाद लैट्रिन बनी हुई है या फिर नहीं वह लेना है। यहाँ पे लैट्रिन फैसिलिटी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो बनी हुई है तो यस वरना फिर नो लेना है। मेन सोर्सेस ऑफ हाउस होल्ड इनकम, आपके आय का स्रोत क्या है वह यहाँ पे आपको ले लेना है कि आपके आय का स्रोत ये है। तो यहाँ पे आपको आय का स्रोत सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 3 या फिर 4 व्हीलर है तो वह यस नो में जवाब देना है। एग्रीकल्चर से संबंधित 2 व्हीलर 3 व्हीलर वगैरह है तो वो आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे जो भी सवाल है उनके जवाब आपको ओनली देने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपके पास परिवार के किसी भी मेंबर के नाम से किसान क्रेडिट कार्ड है तो यस वरना फिर नो। उसके बाद परिवार के अंदर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यस वरना फिर नो यहाँ पे जवाब देना है। एग्रीकल्चर कोई भी एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट आपके पास है तो यस वरना फिर नो। परिवार के अंदर किसी भी सदस्य की जो मंथली इनकम 15,000 से अधिक है तो यस वरना फिर नो। या कोई भी इनकम टैक्स देता है परिवार के अंदर तो यस वरना फिर नो यहाँ पे जवाब देना है। कोई भी प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं तो यस वरना फिर नो यहाँ पे लेना है। उसके बाद यहाँ पे 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है आपके पास तो यस वरना फिर नो लेना है। 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है तो यस वरना फिर नो लेना है। उसके बाद हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर हैं तो यस वरना फिर नो यहाँ पे लेना है इस वाले जवाब के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो अगला जो ऑप्शन है वहाँ पे दोस्तों ये हो गया, यहाँ पे जो दोस्तों देख सकते हैं विदाउट हाउस होल्ड वाला ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है इसके अंदर अगर आप निआश्रित हैं तो यस वरना फिर नो लेना है। उसके बाद आप हाथ से जो ठेला धोने वाले व्यक्ति हैं तो यस वरना फिर नो लेना है। उसके बाद अगर आप ट्राइबल ग्रुप से हैं तो यस वरना फिर नो लेना है। उसके बाद कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर की श्रेणी के अंदर आते हैं तो इस वाले भाग के अंदर यस वरना फिर नो लेना है। डू यू हैव ए लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन द हाउस, मकान निर्माण करने के लिए आपके पास जमीन है तो यस वरना फिर नो। अगर है तो यस लेना वरना फिर नो। अंतिम वाला सवाल है कि अगर आप इस योजना का बेनिफिट किसी भी हाउस होल्ड स्कीम का फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो यस, अगर पहले ले चुके हैं तो नो आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हाउस होल्ड वाले ऑप्शन का ध्यान रखना है। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इस वाले ऑप्शन के अंदर नो लिया तो इस प्रकार का मैसेज मिलेगा। अगर इसके अंदर यस लेंगे तो डायरेक्टली आगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्योंकि लैंडलेस हैं तो इसके बारे में पूछा जा रहा है तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी मकान में आप निवास कर रहे हैं तो उसका कोई भी एक फोटो कैप्चर करना है, यानी ओल्ड हाउस की आपको एक इमेज कैप्चर करनी है और उसके बाद रिमार्क डालना है। तो इमेज आप यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे और इमेज कैप्चर करने के बाद रिमार्क डाल के जस्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले भाग के अंदर जहाँ पे आपको मकान का निर्माण करना है
वहां का फोटो कैप्चर करना होगा। लेकिन अगर आप लैंडलेस हैं तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अगर लैंडलेस नहीं है तो एक और ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आपको एक और फोटो जहां पे मकान निर्माण करना है वो कैप्चर करना होगा। तो जैसे ही ओके पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार का आप मकान निर्माण करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे RJ4 तक यानी कि 4 प्रकार के यहाँ पे मकान बताए हैं। तो जिस प्रकार का भी मकान की जरूरत है वह आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और सबसे ऊपर एक सवाल है, उसका भी जवाब आपको दे देना है यस नो के अंदर। उसके बाद जस्ट प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा जिसकी जांच करेंगे। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। ओके पे आपको जस्ट क्लिक करना है। अब आपका आवेदन अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। उसके बाद वापस आप मेन पेज पे आएंगे, अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा का ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, फिर अपलोड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा, सर्वे फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि सक्सेसफुली यहाँ पे सर्वे फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो इस प्रकार से मोबाइल से आवेदन किया जाता है। तो आपको भी अगर इस योजना का बेनिफिट लेना है तो ऑनलाइन इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर सर्वे फॉर्म भरना है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो बाय बाय दोस्तों।